हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज शर्मा फिजिक्स ऑन फिंगर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का आपको फुल इमेज फाइंड करना है। तो उस फुल इमेज को प्राप्त करने के लिए, फाइंड करने के लिए प्लेन मिरर का साइज क्या होना चाहिए। जनरली कहा जाता है कि भी प्लेन मिरर का साइज जो होना चाहिए वो हाफ होना चाहिए। वो प्लेन मिरर का साइज हाफ कैसे होना चाहिए, आज हम डिस्कस करते हैं उस टॉपिक को। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया है यहां, ठीक है बेटा। प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट मुझे यहां रखना है, तो मान लीजिए मैंने यहां ऑब्जेक्ट रख दिया एक, ओके बेटा। और इस ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from the mirror is small d and it is AB object। ओके बेटा, मान लीजिए ये इसका हेड है इस ऑब्जेक्ट का और ये इसका टेल है, ठीक है। ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। तो जनरली रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल से जो लाइट रेज जाती हैं रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं विद द सेम एंगल। तो जस्ट देखिएगा बेटा, मान लीजिए ये इसका जो ये हेड है, ये फुट पार्ट है, तो फुट से मान लीजिए लाइट रेज किस तरह से चलेंगी, इस तरह से चलेंगी बेटा। इस तरह से चलने के बाद वो क्या होंगी, यहां पर स्ट्राइक करेंगी, नहीं करेंगी। मान लीजिए यहां तक ले लेता हूं मैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ओके बेटा, तो ये देखिए लाइट रे गई, ओके। तो इस तरह से जो इमेज होगा, फुट का जो इमेज होगा रिफ्लेक्शन के बाद कहां बनेगा, आईज में इमेज बन जाएगा इसका बेटा। फुट का इमेज बना है आईज के अंदर। अब बात करें तो इधर देखो, अब पीछे की तरफ इसको स्प्रेड करें आगे की तरफ, ठीक है बेटा। अब एज इट इज सेम ये आई है यहां पर। अब हमारा जो हेड है, हेड का हमें इमेज फॉर्म करना है, तो हेड का इमेज फॉर्म करने के लिए देखो ये लाइट चली स्ट्रेट, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके वापस यहीं आएगी और इसको हम एक्सपेंड करते हैं आगे की तरफ। ये देखिए यहां पर क्रॉस हुआ ना, तो यहां पर यानी कि क्या बनेगा, इमेज ड्रॉ होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ हो जाएगा यहां पर। क्लियर है बेटा। तो देखिए बेटा इसके अंदर, अब देखिए जब इसको मैंने एक्सपेंड किया तो यहां पर स्ट्राइक किया, और जब सीधे आई के लिए बनेगा भाई, जैसे कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है, ये आदमी खड़ा हुआ है ए बी, ये आदमी ए बी के, ये ए पे तो होंगे इसके पैर और ये होगा इसका सिर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आंखें यहाँ पर है, वैसे तो आंखें थोड़ी हेड पे नहीं होती, थोड़ी नीचे होती हैं, बट फिर भी मान लीजिए कि आंखें कहाँ हैं, ऊपर ऊपर मान लेते हैं, हम मान लेते हैं। वो केस भी अपन देखेंगे जब थोड़ी सी आंखें नीचे हों। तो मान लीजिए आंखें कहाँ पर हैं, ऊपर है, और वो आंखों से प्रकाश की किरणें निकली, लाइट रेज निकली और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करके यहीं पर आ गई। तो इमेजनरीली ये इमेज कहाँ बनाएंगे, पीछे की तरफ बिहाइंड द मिरर, यहाँ बनेंगी इमेज बनेगी। तो यानी कि ऑब्जेक्ट ए बी का जो इमेज बना है वो ए डैश बी डैश यहाँ आपको फाउंड हो गया। अब सोच के देखो, अब एक ही लाइट रे लिया हमने, क्या एक ही लाइट रे आएगी क्या, यहाँ तो बहुत सारी लाइट रेज आ सकती है ना। जैसे मान लीजिए, तो यानी कि मान लीजिए ये मैं घुटनों का लेना चाह रहा हूँ, तो घुटनों का यहाँ पर होगा ना, ठीक है। यानी कि घुटनों से लाइट रेज चलेंगी तो वो इस तरह से चलेंगे, कुछ समझ पा रहे हो। और कहाँ के स्ट्राइक करेंगी, आंखों में बनेंगी इमेज, बनेगी बेटा इमेज, ये बन गई आंखों में इमेज, ठीक है। तो एक चीज फोकस करने वाली है कि पूरे बॉडी का जो इमेज है, पूरे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, वो सिर्फ इस हिस्से में बन रहा है। कहां बन रहा है, सिर्फ इस हिस्से में बन रहा है। नीचे वाले हिस्से से कोई भी इमेज ड्रॉ नहीं हो रही है पूरे ऑब्जेक्ट की। यदि मैं इसके बेसिस पर यहां एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इसको मैं बता देता हूं, ठीक है बेटा। इधर देखिए, इसके पैरेलल में यदि मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पर, तो इधर देखिए, अब ये बन गया आपका नॉर्मल। मिरर के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, एक नॉर्मल की तरह। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थीटा। क्लियर है बेटा। अब देखो इस पॉइंट को मैंने नाम रख दिया O, इसको पॉइंट को नाम रख दिया मैंने M। तो ध्यान से देखिए बेटा, दो ट्रायंगल यहां आपको फाउंड हो रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल AMO
एंड ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO, जब इन दोनों ट्राइंगल्स को आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। यहां देखो थीटा थीटा 90 90 क्लियर है। तो इधर देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगा ना। अब कॉन्ग्रेंट होंगे तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के CPCT रूल से सारे साइड्स जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। बेस बेस इक्वल होंगे, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और लॉन्ग, तो तीनों सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो इधर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इक्वल, बेस बेस इक्वल और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस इक्वल। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट में ले लेता हूं h, ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट में क्या ले लेता हूं, h ले लेता हूं। तो h हाइट में जब ये दोनों हाइट इक्वल हैं तो ये हाइट और ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट भी h/2 हो जाएगी और ये हाइट भी क्या हो जाएगी, h/2 हो जाएगी। तो समझ आया होगा कि जितने भी इस ए बी ऑब्जेक्ट की जितनी भी इमेज बन रही है वो मिरर के सिर्फ इस हिस्से से ही बन रही है पूरे, यानी कि h/2 से बन रही है। यानी कि ऑब्जेक्ट यदि h हाइट का है, इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, if the height of object is equals to h, then the image will form by the half part of mirror. So minimum size, half part of the mirror. So minimum size should be half of the object's height. तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यहां पर मैं दोबारा से आपको ये चीज समझा देता हूं। यहां ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैंने AB हाइट का लिया है, AB हाइट के कारण जो इमेज ड्रॉ होगी, इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। तो यानी जो पूरा इमेज ऑब्जेक्ट का जो पूरा इमेज बना है वो मिरर की इस हाइट से ही बन गया, पूरा इस हाइट से ही क्या बन गया, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो ओनली हाफ हाइट ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए बी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज बन गया A' B' जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाइट, यानी कि h/2 हाइट से। ध्यान रखना है आपको बेटा कि किस तरह से यहाँ हाइट का कंसेप्ट यहाँ अपना अलाउ होता है, अप्लाई होता है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो यही बेसिक रीजन होगा कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो h लिया जाए तो मिरर की हाइट कितने रिक्वायर्ड होगी टू गेटिंग द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट शुड बी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हाइट। मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हाइट। तो आगे की और वीडियोस को जानने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स ऑन फिंगर। थैंक यू।